दोस्तों, क्या आपको पता है कि आखिर एरोप्लेन के पीछे लगे इस पट्टी का काम क्या है और क्या वाकई चीन में किसी डूबते हुए इंसान को बचाना गैर कानूनी है? आखिर चाकुओं में बने इस छोटे से होल का सीक्रेट क्या है और तार पर बैठे चिड़ियों को करंट क्यों नहीं लगता, जानेंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों, भारत में किसी की जान बचाने से इंसान उसके लिए भगवान जैसा हो जाता है, लेकिन चीन में ऐसा करना कानूनन अपराध है। दरअसल कुछ रिपोर्ट से पता चला कि चीन में किसी को डूबने से बचाना कानूनन अपराध है, लेकिन क्या वहाँ ऐसा सच में होता है? दरअसल कुछ रिपोर्ट से पता चलता है कि चीन में अगर कोई इंसान डूबकर मर रहा है तो वह उसकी किस्मत है, इसलिए उसे नहीं बचाना चाहिए। लेकिन असल में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि किसी को मरने से बचाना एक बहुत ही सराहनीय काम है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि किसी को बचाने से उल्टा आरोप बचाने वाले पर ही लग जाता है, इसलिए ऐसी अफवाह सोशल मीडिया पर फैल जाती है। फैक्ट नंबर 10। दोस्तों, शायद आपने सुना होगा कि एमआरआई करवाने से पहले डॉक्टर शरीर में पहने सारे मेटल्स को उतरवा लेते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि असल में डॉक्टर्स ऐसा करते क्यों हैं? दरअसल एमआरआई मशीन इतनी ज्यादा मैग्नेटिक पावर रखता है कि वह इंसान के शरीर में लगे किसी भी मेटल को फोर्सफुली खींच सकता है, जिससे इंसान एमआरआई मशीन के अंदर ही फंस सकता है, क्योंकि एमआरआई का मतलब ही मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग होता है। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों, आपने देखा होगा कि एस्ट्रोनॉट एक स्पेशल सूट पहनकर स्पेस के लिए ट्रैवल करते हैं और आप भी यही सोच रहे होंगे कि यह कपड़े से बनाया जाता होगा, लेकिन असल में आप बिल्कुल गलत हैं। दरअसल स्पेस स्टेशन एक दिन में पृथ्वी का तकरीबन 15 बार चक्कर लगाता है, यानी कि यह मात्र 90 मिनट में ही पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है, जिसकी गति तकरीबन 28,000 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। और ऐसे में स्पेस स्टेशन दोनों कंडीशंस यानी कि 120 डिग्री तापमान की गर्मी से लेकर -157 डिग्री सेल्सियस तक की ठंडी को झेलता है, जिससे एस्ट्रोनॉट को इन कंडीशंस पर सरवाइव करने के लिए एक स्पेशल सूट पहनाया जाता है, जो कि कई लेयर्स से बने होते हैं। इनमें नायलॉन और विशेष थर्मल इंसुलेटिंग सामग्री शामिल होते हैं। ये सामग्री सूट को गर्मी, ठंड, रेडिएशन और माइक्रोमेटियोराइट से सुरक्षा करते हैं। इसके अलावा स्पेस सूट में ऑक्सीजन और टेम्परेचर कंट्रोलर की व्यवस्था होती है। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों, आपने अक्सर ही देखा होगा कि तार पर कई सारे चिड़िया बैठ जाती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर इनको करंट क्यों नहीं लगता? दरअसल इसके पीछे एक बहुत ही बड़ा फिजिकल रीजन है। चिड़ियों को तार पर बैठने पर करंट नहीं लगता क्योंकि वह केवल एक ही तार पर बैठती हैं, जिससे उनके शरीर में कोई भी वोल्टेज का अंतर नहीं होता। करंट तब बहता है जब किसी वस्तु के बीच में वोल्टेज का अंतर होता है। चिड़िया जब केवल एक तार पर होती है तब उसके शरीर में करंट के लिए कोई रास्ता ही नहीं होता। अगर वे दो तारों के बीच बैठे या किसी ग्राउंडेड वस्तुओं को टच करे तो करंट लग सकता है। फैक्ट नंबर 7। दोस्तों, पैसा इस दुनिया में एक ऐसी चीज है जिससे दुनिया की हर वस्तु खरीदी जा सकती है। कुछ ऐसा ही कारनामा दुबई के एक शेख ने कर दिया। आपने देखा होगा कि कपल्स बीच पर घूमना पसंद करते हैं। कुछ ऐसा ही शेख की वाइफ चाहती थी कि वह बीच पर बिकनी में घूमे, पर उन्हें कोई भी ना देखे। दिलचस्प बात यह है कि शेख ने अपने वाइफ के लिए $50 मिलियन यानी तकरीबन 419 करोड़ रुपए देकर एक प्राइवेट आइसलैंड को ही खरीद लिया, जिसके बीच में वह दोनों घूमेंगे। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों, अब दुनिया में लोग इतने बिजी हो चुके हैं कि उन्हें किसी के साथ घूमने और बात करने का समय ही नहीं रहता। लेकिन क्या आपको पता है कि व्यस्त जिंदगी ही लोगों के बीमारी का सबसे बड़ा कारण है? शायद ही आपको पता होगा कि दुनिया के तकरीबन 90% लोग उतना व्यस्त नहीं होते जितना कि वह व्यस्त होने का बात कहते हैं, क्योंकि इंसान अपना पूरा फ्री टाइम मोबाइल चलाने में ही बिता देता है। जानकर आपको भी हैरानी होगी कि ऑक्सफोर्ड की एक रिसर्च के अनुसार इंसान को मानसिक और शारीरिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए हफ्ते में कम से कम 2 दिन अपने दोस्तों या रिश्तेदारों से समय बिताना चाहिए। क्या आप ऐसा करते हैं? अगर नहीं करते तो शुरू कर दीजिए। फैक्ट नंबर 5।
दोस्तों क्या आपको पता है कि फ्रिज में मैग्नेट इसलिए लगाया जाता है ताकि इससे बच्चों की मौत ना हो। बात आपको भी अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसके पीछे की सच्चाई जानकर आप भी चौंक जाएंगे। दोस्तों कई लोगों का मानना है कि फ्रिज के दरवाजे में मैग्नेट इसलिए लगाया जाता है क्योंकि बच्चे कभी फ्रिज के अंदर घुस जाते हैं और खुद को लॉक कर लेते हैं और मैग्नेट की वजह से वह अंदर से भी खुल जाती है, जबकि बाहर लॉक होने से वह नहीं खुल पाएगा। लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि फ्रिज में मैग्नेट इसलिए लगाया जाता है ताकि फ्रिज प्रॉपर तरीके से लॉक हो जाए, जिससे अंदर की हवा बाहर ना निकले। हालांकि फ्रिज में यह तकनीक बच्चों के लिए भी सेफ्टी का काम करती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों चाकू से सब्जियां तो आपने भी काटा होगा, लेकिन शायद ही आपको पता होगा कि एक ऐसा चाकू भी है जिसके धात पर एक स्पेशल होल बनाया जाता है जो कि किसी भी चीज के अंदर उसे ब्लास्ट कर सकता है। दरअसल इस चाकू में बने छेद से CO2 गैस बाहर निकलता है, जिसका सिलेंडर उसके पकड़ने वाले हिस्से पर लगा होता है। हैरान करने वाली बात यह है कि ट्रिगर प्रेस करते ही यह गैस तकरीबन 800 से 1500 PSI से बाहर निकलता है, जो कि किसी भी चीज को फाड़ने के लिए काफी होता है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों एक बच्चा पैदा होने के बाद से ही रोना शुरू कर देता है और वह खुद को अकेले पाकर रोने लगता है, लेकिन जैसे ही वह अपने माँ के गोद में होता है तो चुप हो जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि एक बच्चा रोता तो है, लेकिन पैदा होने के 1 महीने तक उसके आंसू ही नहीं बहते। ऐसा इसलिए क्योंकि आंखों के आंसुओं के नसों को डेवलप होने के लिए तकरीबन 1 महीने का समय लग जाता है। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों बस कुछ ही दिनों बाद ठंडी का मौसम आ जाएगा और लोगों को सबसे बड़ा दिक्कत नहाने से होगा, क्योंकि लोग ठंड के दिनों में ज्यादा नहाना पसंद ही नहीं करते और हो सकता है आप भी उनमें से एक होंगे जो महीने के 30 दिनों में केवल 15 दिन ही नहाते होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि आप बिल्कुल सही करते हैं। दरअसल ठंडी के दिनों में नहाते वक्त पानी सबसे पहले अपने तलवों पर डालना चाहिए, उसके बाद ही शरीर के अन्य हिस्सों पर, क्योंकि अचानक ही सिर से डायरेक्ट नहाने पर ब्लड प्रेशर में इंस्टेंट चेंजेस होते हैं, जिससे हार्ट अटैक जैसी बीमारी के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों एरोप्लेन देखने में तो काफी खूबसूरत लगता है, लेकिन क्या आपने कभी जानने की कोशिश की कि आखिर एरोप्लेन के पीछे हिस्से में बने इस चीज का काम क्या है? दोस्तों यह अच्छे लुक के लिए नहीं, बल्कि एरोप्लेन को टेक ऑफ और लैंड करने में सबसे इम्पोर्टेंट रोल निभाता है। दरअसल इस टेल का ऊंचा होना विमान की स्टेबिलिटी में मदद करता है, खासकर उड़ान के दौरान। यह एरोप्लेन को बैलेंस करने में सहायक होता है। इतना ही नहीं, बल्कि यह विमान के सेंटर ऑफ ग्रेविटी और लिफ्ट के बीच संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है, जिससे विमान सही तरीके से फ्लाई करता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।